Roya, first to you, the key allegation which has been made against the BJP is that the office of the chair of the speaker or the manner in which the chair has exercised its powers is disproportionate. देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जी। और कोई भी कॉमेडियन ने आज तक किसी भी मंच पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कभी नहीं की है, चाहे कितना ही बढ़िया कॉमेडियन हो। राजनेताओं की कॉमेडी होती आई करते आए हैं और राजनेता उसको टॉलरेट करते आए हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठे हैं जी, उनकी मिमिक्री कभी हमने नहीं सुनी। और दूसरा, जो बिहेवियर मुझे कल्याण बनर्जी पर इतना नहीं है जितना जो बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे और जो उनका तालियां बजा बजा करके जो आनंद ले रहे थे, और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी जो ग्रांड ओल्ड पार्टी कही जाती है उसके सर्वोच्च नेता हैं और उस पद पर बैठे थे वो, जब जिस पर बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे उन पदों पर जो बैठे थे, उस पदों पर आज राहुल गांधी थे और अभी भी उस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उनका ये आचरण, बच्चों की तरह वीडियो लेना पार्लियामेंट की प्रेमिसेस में। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह से हाउस के अंदर जो ये नारेबाजी करते हैं ये लोग, पिछले मैं 1.5 साल से देख रहा हूं, एक बार भी संसद नहीं चलने दी उन्होंने। कभी ईडी का मुद्दा, कभी अडानी का मुद्दा, कभी मणिपुर का मुद्दा, उनको ये संसद चलने ही देना नहीं चाहते। और जिस तरह से झूम झूम के नारे लगाते हैं ये लोग और जिस तरह की हरकतें करते हैं, और परसों तो हद ही हो गई थी जब कुछ सदस्य गेस्टिकुलेटिंग कर रहे थे, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और माननीय उपराष्ट्रपति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जी। और एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस समाज से हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, जाट समाज से, तो जाट समाज का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के महाराजा थे, उनको न तो अंग्रेज हरा सके और न मुगल हरा सके, और उनका राज्य दूर दूर तक फैला और हमेशा वो अपने मृत्यु तक वो कभी पराजित नहीं हुए। सुरेश साहब, मैं आपकी बात समझती हूँ। मैं आपके सारे तर्क जो हैं, हमारे पास ऑपोजिशन के एमपीज हैं, उनके पास भी ले जाऊंगी। मेरा सीधा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है, मैं इसके पहले कि दूसरे लोगों से उनकी राय लूं, कि हमने हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा कि 143 MPs फ्रॉम द ऑपोजिशन आर सस्पेंडेड इन अ सिंगल सेशन। ऑपोजिशन का कहना है कि ये हाई हैंडेडनेस है। आपने इतिहास में कभी देखा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कभी मखौल उड़ाया गया हो और ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोग, उन्होंने आदरणीय महामहिम मुर्मू जी का भी मजाक उड़ाया था, अगर आपको याद हो तो। और किस तरह की हरकतें इन्होंने की, हम ऐसे हरकतें, देखिए हम भी विपक्ष में रहे हैं, सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कई वर्षों तक विपक्ष में रहे हैं, हम 2 सदस्य थे, 88, 89 थे, फिर 114 हुए, 161 हुए, लेकिन कभी हमने ऐसी हरकतें नहीं की और संसद को कभी इस तरह से हमने नहीं रोका और इस तरह की नारेबाजी, इस तरह का व्यवहार मैं ये सारे बिंदु दूसरे गेस्ट के पास भी ले जाना चाहूंगी। आई एम बीइंग टोल्ड दैट कनिमोडू सोमू, द राज्यसभा एमपी फ्रॉम द डीएमके, इज आल्सो जॉइनिंग अस इन जस्ट अ बिट। बट हसन साहब, आपके पास आऊंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी 143 एमपी एक बार में सस्पेंड नहीं हुए, तो बीजेपी का कहना है कि इस तरह का कंडक्ट हमने पहले कभी देखा भी नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर की मॉफ्ड पिक्चर लेके पार्लियामेंट में आ जाएं, फ्लोर पर आ जाएं, आप चेयर के पास जाने की कोशिश करें, आप पार्लियामेंट को चलने ही ना दें। विपक्ष की पूरी मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहले ही तय कर लिया गया था कि हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये किसने आपसे कहा कि पहले से तय कर लिया गया था? जी, हमारी तो एक डिमांड थी कि गृह मंत्री जी आए, अपना वक्तव्य दें और चले जाएं। क्या हर्ज था अगर 10 मिनट के लिए आते, बोल के चले जाते? इतनी बड़ी घटना हो गई। देश के अंदर सबसे सर्वोच्च पंचायत के अंदर 2 टेररिस्ट घुस गए। ये तो खुदा का शुक्र था कि उनके पास स्मोक था, बारूद था। अगर इतनी इस साइज का उनके पास RDX होता तो आज आपके चैनलों पर श्रद्धांजलियां चल रही होती। जान का खतरा सब सांसदों को तो हो गया था। हम भी एक दफा को ये समझे कि शायद टेररिस्ट घुस आए अंदर। अगर इस पे हम वक्तव्य चाहते थे
तो ये बात कह दी गई कि साहब ये ओम बिरला जी का अधिकार है। अरे दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, आईबी किसके अंडर में आती है? तो यहाँ पे ये वाकया हो गया। हम 10 मिनट के लिए चाहते थे कि उन्होंने बाहर भी तो स्टेटमेंट दिया कि ऐसी ईगो क्यों मना लेते हैं ये लोग कि 10 मिनट को आते वक्तव्य दे के चले जाते। देखिए, सदन चलाना न चलाना ये जिम्मेदारी होती है रूलिंग पार्टी की। हमने जो इतिहास में आपने देखा, हमने जब भी प्रोटेस्ट करा है देश के लिए करा है जी। हमने अपने पर्सनल फायदों के लिए नहीं करा। मणिपुर के ऊपर भी हमने अगर प्रोटेस्ट करा है बहन बेटियों के लिए करा था। जब भी नहीं आए तो आखिर चाहते क्या हैं? और आपने 143 सांसदों को निलंबित कर दिया। आपने लगभग ये सांसद जो आते हैं 20 से 25 लाख वोटों के बीच में से निकल के आते हैं। आपने लगभग 30 करोड़ लोगों का अपमान कर दिया। आपने निलंबित कर दिया। ये कौन सा तरीका था? हम तो ये समझते थे कि हमारे संरक्षक हैं, चेयर हमारी जी, अध्यक्ष जी हमारे संरक्षक हैं जी। लेकिन हमें अफसोस हुआ इस बात का कि अध्यक्ष जी एक हेडमास्टर की तरह से उन्होंने बिहेव करा और कहीं से भी डायरेक्शन उनको मिली भी है और उन्होंने ये सब काम कर दिया। Mr. Maluk Nagar, do you agree with what ST Hassan is arguing that why is it that the Home Minister did not make the statement? The argument of the government has been that it is the office of the Speaker that takes care of what happens inside the Parliament. The Parliamentary Affairs Minister has already made a statement, and it is not necessary for the Home Minister or the Prime Minister to make a statement on the floor of the House. Do you find that an acceptable argument? मालूक साहब। एंकर साहब, इसको ना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को और जो हम लॉ मेकर हैं, जो पार्लियामेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको समझने के लिए जी, मुझे तो लगता नहीं है बहुत सारे एमपीओ में से कुछ ही समझ में आता होगा और एंकर्स को भी बहुत कम समझ में आता होगा। आज हम आपसे समझ लेते हैं कि जो घटना घटी। हाँ, एक तो ये कि जो 143 आप एमपी कह रहे हैं सस्पेंड हुए हैं, वो 143 कह रहे हैं, वो 147 हैं। अच्छा। 147 इंस्टीड ऑफ 143, 4 आज भी हो गए हैं। एक तो ये। दूसरा, अभी हसन साहब कह रहे हैं 130 करोड़, वो 130 करोड़ लोग नहीं है, 142 करोड़ लोग हैं। देखिए, अभी इसको समझने के लिए उनमें 2 आदमी सबसे आगे सामने थे, हनुमान बेनीवाल और मैं खुद, जब बिल्कुल हमारे सामने हुआ, जिसको पकड़ा, मौत हमारे नज़दीक से गई है। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती थी। कल्पना करो अगर वो असली होते तो आज हम आपके टेलीविजन पे बैठने के लिए जिंदा ना होते। इतने डर गए थे कि उनको किसी तरह, अगर बाहर को एमपी भाग रहे थे, हम भी भागे तो पीछे ठोक देंगे। जब नजदीक गए, आपने जब अपना ओपनिंग आर्गुमेंट दिया, गैस बम या कलर बम छोड़ा तो लगा कि आज आंखें भी चली जाएंगी और फेफड़े भी यहीं मर के खत्म हो जाएंगे। मरने से पहले इन्हें मार लें। खूब डट करके हमने उनकी पिटाई भी करी अपने सेफ्टी के लिए, या मरने से पहले मार लें, इस संबंध को ध्यान में। तो एक्चुअल में क्या है, सिक्योरिटी किसके अंदर आती है? पार्लियामेंट की, लोकसभा सेक्रेटरीट के जी। तो जिम्मेदारी किसकी बैठती है? स्टेटमेंट देने की, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की। जो बाहर हम मान भी लें कि दिल्ली पुलिस है, वो किसके अंडर आती है? होम मिनिस्टर की। तो किसको स्टेटमेंट देनी चाहिए? होम मिनिस्टर को। तो होम मिनिस्टर बगैर इंक्वायरी से पहले कैसे दे दे, ये सोचना पड़ेगा।